वो जब सस्टेन रह जाएगी तो वही कैविटी क्या कहलाएगी वाला, तो इसको कहेंगे स्यूडोसीलोम। सही है। और याद रखिएगा दे डू नॉट हैव एनी लिंक विद द रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। सो नो लिंक, ठीक है, नो लिंक विद, ठीक है जी, रिप्रोडक्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और याद रखिएगा इनकी जो बाहर है कवरिंग, ये जो है ये मसल से कवर्ड अप होते हैं, राइट। सो ये देखिए इसके बाहर की तरफ ये मसल्स अटैच्ड होते हैं, सपोज दैट ये मसल्स है, सही है जी। सो दीज आर व्हाट, बाहर से ये मसल जो है ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है जी बात। सो एक्सटर्नली दे आर कवर्ड विद द मसल्स। क्लियर होगी बात जी। ओके जी, तो नेक्स्ट देखी गई है हमारे पास सीलोमेट्स है। अभी आपने डिस्कस किया कि स्यूडोसीलोमेट में ये सारी चीजें जो है ना, और सीलोमेट्स में आपको आइडिया है कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे, दे मस्ट हैव अ ट्रूसिलोम, दे मस्ट हैव व्हाट, ट्रूसिलोम होगी इसके अंदर। और ऑब्वियसली ट्रूसिलोम मीन, अब आपको समझ में आ गई होगी कि ट्रूसिलोम क्या है। ऐसी बॉडी कैविटी है जिनमें ऑब्वियसली कवरिंग होगी, लाइनिंग होगी मेसोडर्म की। तो अगर आप देखें ना ये सारे के सारे, इसका मतलब क्या है वाला, सीलोमेट्स में आते हैं, सही है। तो इसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड इन सीलोमेट्स, ऑप्शन ए आपको दिया जाता है जी लाइक सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी प्लेटीहेल्मिन्थेस, ऑप्शन सी नीमाटोडा और ऑप्शन डी मोलस्का। तो ऑब्वियसली राइट आंसर क्या आना था वाला, मोलस्का राइट आंसर आना था, ठीक है। तो इस तरह आपके पास ये अगर फ्लो चार्ट आपको अच्छी तरह आता है तो आप एमसीक्यू इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, इन्हीं को ही शॉर्ट की बना के, ठीक है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन बोल देता हूं उसको भी काइंडली नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो लास्ट वाली है क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ठीक है। ये किसके ऊपर बेस्ड करने वाला, सो दिस वन इज बेस्ड ऑन, ठीक है जी, डेवलपमेंट के ऊपर ये बेस कर रही है, राइट, डेवलपमेंट के ऊपर। और यार डेवलपमेंटल के अकॉर्डिंग आप देखिए प्रोटेरोस्टोम्स, ठीक है, प्रोटेरो का मतलब होता है क्या वाला, बिफोर, ठीक है जी, प्रोटेरो मीन बिफोर। और अभी स्टोम किसको कहते हैं वाला, स्टोम इज फॉर माउथ, स्टोम इज फॉर व्हाट, माउथ के लिए वर्ड है। और डिटेरो अगेन, डिटेरो मीन आफ्टर। और अभी स्टोम किसको कहते हैं वाला, स्टोम मीन माउथ, यानी इनमें माउथ पहले बनता है प्रोटेरोस्टोम्स और इनमें माउथ बाद में बनता है, इसी नाम क्या दिया जाता है बोला, डिटेरोस्टोम्स का नाम देते हैं, राइट। तो इनमें माउथ पहले, एनस बाद में। आपको पता ना हमारा सिलोमेट्स है, सिलोम कैविटी किस में है बोला, ऑब्वियसली बॉडी वाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में, ठीक है। बॉडी वाल यानी इस तरह देखिएगा, सपोज ये बॉडी वाल है, ठीक है, दिस इज अ बॉडी वाल, ठीक है जी, दिस वन इज अ बॉडी वॉल, ठीक है जी। और इस तरह ये बीच में क्या है, ये है जी एलिमेंट्री, सपोज दैट कैनाल, ये एलिमेंट्री कैनाल है जी। अब ये जो जगह है दिस वन और दिस वन, ये कैविटी है, ठीक है जी, कैविटी है। और विस इसको किस चीज ने कवर अप किया होगा, जाहिर सी बात है जी मेसोडर्म ने, यू कैन सी ओवर हियर, ये मेसोडर्म है, सही है, ऐसे करके। और इधर से भी कवरिंग होगी मेसोडर्म की। सो याद रखिएगा कैविटी में दो चीजें आती हैं, ऑब्वियसली एक बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल आप देख सकते हैं कहां से शुरू हो रही है, इट स्टार्ट्स, सपोज दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ और ऑब्वियसली एंड एट व्हाट, एंड एट एनस, सही बात जी। तो इसलिए याद रखिएगा हमारे पास, तो इनमें सबसे पहले माउथ फॉर्मेशन पहले होती है और एनस फॉर्मेशन बाद में होती है, इसी नाम दिया था प्रोटेरोस्टोम्स, ठीक है। और इनमें माउथ फॉर्मेशन बाद में होती है और एनस फॉर्मेशन पहले होती है, सही जी बात, इसलिए डिटेरोस्टोम कहते हैं। तो यहां पर भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है, लाइक विच वन इज इंक्लूडेड इन प्रोटेरोस्टोम, ऑप्शन ए आपके पास है जी हेमिकोडेटा, ऑप्शन बी प्लेटिहेल्मिन्थेस, ऑप्शन सी नेमाटोडा, ऑप्शन डी एनिलिडा। तो आप देखिए प्रोटेरोस्टोम में क्या आ रहा है, एनिलिडा आ रहा है, ठीक है, मोलस्का आ रहा है, आर्थ्रोपोडा आ रहा है, सही है। तो इस तरह याद रखें कि ये इस तरह आप एमसीक्यूज, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ये सारा फ्लो चार्ट अच्छी तरह आता है तो यू कैन अटेम्प्ट एन एमसीक्यूज, राइट। अच्छा, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग प्रोटेरोस्टोम और डिटेरोस्टोम है, इसके अकॉर्डिंग हम एक कंपैरिजन करते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोटेरोस्टोम एंड डिटेरोस्टोम। तो आपको आइडिया है कि इनके अंदर जो क्लीवेज होती है वो है जी स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट, ठीक है जी, स्पाइरल एंड, ठीक है जी, डिटर्मिनेट इसके अंदर होती है। स्पाइरल
यानी इस तरह देखिए, सपोज ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है इस तरह, तो ये स्पाइरल इसकी अरेंजमेंट हो रही है, ठीक है जी। यानी सपोज दैट ये आपके पास एक सेल है और ये स्पाइरली इसकी अरेंजमेंट है इन दिस वे। ये आगे की तरफ मूव कर रहा है इस तरह सेल, और ये अगेन इस तरह आगे की तरफ मूव कर रहा है, और ये अगेन इस तरह आगे की तरफ मूव कर रहा है, और अगेन ये इस तरह ये आगे की तरफ इस तरह, ठीक है जी, मूव कर रहा है, राइट। इसको हम कहते हैं जी स्पाइरल क्लीवेज, राइट, या डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट कहते हैं ऐसे सेल्स को जिनको पता है उन्हें फ्यूचर में जाके क्या करना है, डिटर्मिनेट है, दे हैव प्री टोल्ड देयर फैट, ठीक है, फेट उसको डिटरमाइंड है। और यहां पर अगर बात करते हैं तो आपको आइडिया है कि यहां पे रेडियल क्लीवेज है, और ये सेल्स इनडिटर्मिनेट होते हैं, इनडिटर्मिनेट, यानी इनको पता नहीं है कि इन्होंने फ्यूचर में जाके क्या बनना है। यानी देखिए सपोज एक सेल है, इसकी क्लीवेज ऐसी हो रही होती है इन दिस वे, राइट, दिस, सो दिस इज अ रेडियल क्लीवेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली रेडियल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज इज फाउंड इन ऑप्शन ए इकाइनोडर्मेटा, ऑप्शन बी हेमिकोर्डेटा, ऑप्शन सी कोर्डेटा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपने देखा स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट किस में पाई जा रही है, इनमें पाई जा रही, क्लियर। उसी तरह स्पाइरल एंड ये रेडियल और इनडिटर्मिनेट इनमें सारी क्लीवेज पाई जा रही है, और ये जो सी है ऑब्वियसली इनमें सारी ये पाई जा रही है स्पाइरल एंड डिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर, क्लियर। अच्छा जी, डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हम बात करें माउथ की ऑब्वियसली, तो माउथ जो सा याद रखिएगा ब्लास्टोपोर से क्या बनता है, इनमें ब्लास्टोपोर से जो चीज बनती है ऑब्वियसली दैट इज माउथ बनता है, राइट। और इनमें जो ब्लास्टोपोर से चीज बनती है, ब्लास्टोपोर से ऑब्वियसली वो एनस है, राइट, ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। और ब्लास्टोपोर तो माउथ कहां से बनता है वाला, माउथ बनता है एट सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। अगर हम इसमें देखें ना तो याद रखिए इस तरह, ये इस तरह कंसीडर दैट ये ब्लास्टोपोर इनका बनता है इन दिस वे, ये सपोज इनका क्लीवेज हुआ और ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बनती है इन दिस वे, राइट, दिस वन। ये जो है ना इसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर से इनका तो माउथ बन चुका है ना भाई, राइट, लेकिन इनका क्या बनेगा ब्लास्टोपोर से, ये देखिए इनका ऑब्वियसली इस तरह ये स्ट्रक्चर है ऐसे करके इन दिस वे, और यहां से इनके ब्लास्टोपोर से क्या बनेगा ऑब्वियसली जी क्या बन रहा है, एनएस बन रहा था। और इनके सम डिस्टेंस यानी सपोज यहां से या यहां से आगे ब्लास्टोपोर से एनएस बन चुकी है, और यहां से सम डिस्टेंस फ्रॉम वे, तो यहां से याद रखिएगा क्या बनता है, माउथ की फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सिलोम की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसी ब्लास्टोपोर की टिप से यहां से कुछ सेल्स निकलते हैं, सेल्स, और ये सेल्स इस तरह ये मेसोडर्म बनाएंगे, और मेसोडर्म इस तरह करके बन जाती है, सही है। और मेसोडर्म जब स्प्लिट होती है ना तो याद रखिए इनकी मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से यहां पर ये बन जाती है जी एक कैविटी, एंड दिस कैविटी इज कॉल्ड एज सिलोम। सो कैसे बनी बना, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है जी, बाय, ठीक है जी, स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है जी, मेसोडर्म। और मेसोडर्म बनी कहां से बना, ऑब्वियसली फ्रॉम इंटीरियर साइड ऑफ द ब्लास्टोपोर, राइट, इंटीरियर साइड ऑफ, ठीक है जी, ब्लास्टोपोर, ठीक है, इंटीरियर साइड से, यानी यहां से इस जगह से ये जो पॉइंट है ना ये इंटीरियर साइड यहां से निकल रही होती है, इसको नाम दिया जाता है मेसोडर्म की, क्लियर है। अच्छा, यहां पर जो सिलोम बनती है वो बनती है जी, अच्छा इसकी मेसोडर्म की जो स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ऑफ द मेसोडर्म सिलोम, इसको कहते हैं आर्केंटीरोन, सही है जी, दैट वन इज नोन एज आर्केंटीरोन का नाम दे इसकी कैविटी को, राइट, आर्केंटीरोन। और यहां पर जो हो रहा है वो ऑब्वियसली कहां से बनता है, आउट पाउचिंग ऑफ, बाय द आउट पाउच ऑफ, ठीक है जी, आउट पाउचिंग ऑफ आउट पाउचिंग ऑफ, अच्छा ये सॉरी इसका, तो इसमें जो सिलोम की फॉर्मेशन है वो सिलोम की फॉर्मेशन कहां से होती है, ऑब्वियसली बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, राइट, सो बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, यानी मेसोडर्म जब स्प्लिट होती है, देखिए यहां पर ये मेसोडर्म है, ये देखिए ये जो मेसोडर्म बनी थी ये वाली मेसोडर्म, दिस इज अ लेयर ऑफ मेसोडर्म, तो ये जब स्प्लिट होती है यानी ये जिसके सेल जब सेपरेट होते हैं ऐसे एक दूसरे से, ठीक है, वहां से जो जगह खाली होती है इस तरह देखिएगा, जब ये हिस्सा खाली हो तो यहां से, सो यहां से ये खाली होगी, मेसोडर्म इस तरह स्प्लिट हो रही है ऐसे, तो ये स्प्लिट होगी, बीच वाली खाली जगह को क्या कहते हैं बोला, दैट विल बी नोन एज अ सिलोम, उसको नाम देते हैं, ठीक है। तो दिस इज फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, ओके, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, इसको हम कहते हैं शीजोसिलोम, ठीक है, शीजो
ठीक है, सीलोम का नाम देते हैं, शिजोसिलस कैविटी भी बोलते हैं, शिजोसिलोम भी बोलते हैं। अच्छा, यहां पर जो सी है वो कैसे बाय द आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटीरोन, आउट पाउचिंग, ठीक है जी, ऑफ आर्केंटीरोन का नाम देते हैं, आर्केंटीरोन, राइट, आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटीरोन। यानी अगर देखें तो ये इस तरह है ना पार्ट, तो इसकी आउट पाउच बनती है, यानी इस तरह देखिए, सपोज दैट, ठीक है, इसको एंटीरोसीलस भी बोलते हैं, राइट, दिस इज आल्सो नोन एंटीरोसीलस, एंटीरोसिलोम कैविटी। यानी इस तरह देखिए, सपोज दैट ये थी ना आपके पास, ये इस तरह का पार्ट, दिस वन, ये पार्ट दिस वन था, ऐसे करके, ठीक है। तो यहां से एक आउट पाउच से निकलता है इन दिस वे, ये इस तरह बाहर की तरफ से ऐसे आउट पाउच, और इसमें भी याद रखिए इस तरह ये आउट पाउच ही बन जाती है। तो ये बेसिकली ये जो अंदर की तरफ ये बन रही है, दिस वन, ये कैविटी की फॉर्मेशन में लेकर आएगी। क्लियर होगी बात जी? तो इसको नाम दिया था आउट पाउच, यानी बाहर की तरफ उभरा हुआ ऐसा है, तो नाम दिया जाए आउट पाउचिंग ऑफ आर्केंटीरोन, राइट। अच्छा, मेसोडर्म कैसे बनी है वाला, ये जो इसका इंटीरियर ब्लास्टोपोर लिप है ना, ये जो पार्ट है इसके, ये बनता है जी फ्रॉम द इंटीरियर लिप ऑफ द ब्लास्टोपोर, फ्रॉम इंटीरियर, ठीक है जी, लिप ऑफ, ठीक है जी, ब्लास्टोपोर, इंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, यानी ये जो ब्लास्टोपोर था ये वाला, इसका ये इंटीरियर लिप है, यहां से नए सेल्स बन के इसकी तरफ आएंगे ऐसे। तो ये अंदर देखिए क्या बनने वाला, मेसोडर्म बन रही होती है, सही है। और लेकिन यहां पर जो है ये बनती है जी डेवलपिंग गट से, फ्रॉम, ठीक है जी, डेवलपिंग, फ्रॉम डेवलपिंग गट से ये बन रही होती है। इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें, इसको अपने अच्छी तरह मेमोराइज करना है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आपको होता है, ये देखिएगा, प्रोटेरोस्टोम्स में क्या आता है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, एनिलिडा है, और इसमें क्या आ रहा है, ये सारी एग्जांपल्स है। तो आप एग्जांपल में ये चीजें मेंशन कर सकते हैं। इज दैट ओके नाउ? तो आपने देखा ये क्लासिफिकेशन है, और ये सारी ग्रुपिंग मैंने आपको डिटेल से इसके अंदर सारी बता दी है कि किस तरह आपस में अरेंज होते हैं। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एक फाइलम की, एंड दैट इज पोरिफेरा, बिलोंग्स टू पोरिफेरा, दैट बिलोंग्स टू द पैराजोआ, ठीक है। पोरिफेरा द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन डैश एनिमल्स, कौन से आएंगे वाला, तो याद रखिएगा, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन पोरिफेरा, ठीक है जी। तो इसको नोट डाउन कर लें, ये जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताया मैंने, दैट इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करने वाले जी फाइलम, ठीक है जी, पोरिफेरा। अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या है जी, कॉमनली नोन ऑर्गेनिजम्स आर, ठीक है, पोरिफेरा दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, तो याद रखिए दे आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जीज का इसको नाम देते हैं, राइट। और नंबर ऑफ जो स्पीशीज है इसके अंदर, अब ये याद रखिए जनरल कैरेक्टर्स हैं, तो जनरल कैरेक्टर में कोशिश करें कि मैक्सिमम सारा फाइलम गो थ्रू अच्छी तरह करें, ठीक है। जनरल कैरेक्टर में कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। नंबर ऑफ स्पीशी इसकी 5000 स्पीशी है जी, राइट, 5000 स्पीशीज है, जिसमें से 150 जो सी है वो पाई जाती है जी फ्रेश वाटर में पाई जाती है, राइट। तो आपसे ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि कितनी स्पीशीज है जो मेरीन में पाई जाती हैं, ठीक है, कितनी स्पीशीज है, तो ऑब्वियसली 150 अगर आप फ्रेश वाटर में ले लेते तो बाकी सारी कहां चली जाएंगी वाला, मेरीन में रहती हैं, ठीक है, मेरीन वाटर के अंदर। अच्छा जी, नंबर ऑफ स्पीशीज के अकॉर्डिंग बात कर ली हमने। और देन अगर आप देखें तो इनकी जो लेयर्स हैं, ठीक है जी, लेयर्स याद है कि इसकी 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, 2 लेयर्स। तो आउटर जो लेयर है एक होती जी आउटर लेयर, और ऑब्वियसली एक जो सी है दैट वन इज नोन एज इनर लेयर का नाम देते हैं। सपोज दैट आपके पास इस तरह करके ये ऑर्गेनिज्म, इनकी बॉडी है, और एक बाहर वाली लेयर है। अब ये एक्टोडर्म एंडोडर्म की बात नहीं कर रहे, सही है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ है, ये डिप्लोब्लास्टिक है, और ये सारे के सारे जो से याद रखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये डिप्लोब्लास्टिक है जर्म लेयर के अकॉर्डिंगली है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही वाला, लेकिन इसकी लेयर्स डिफरेंट है, दैट इज नॉट अ जर्म लेयर्स। अब ये जो बाहर वाली एक लेयर है, ये आउटर लेयर हम इसको बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली एक जो सी है वो अंदर वाली इस तरह लेयर होती है, ठीक है जी, दिस वन, इस तरह करके ये अंदर वाली लेयर है, राइट, दिस वन, ये वाली, ठीक है जी। और ये जो बाहर वाली लेयर है याद रखिएगा, इसको हम नाम देते हैं जी पिनेकोडर्म, ठीक है, हर एक सेल को पिनेकोसाइट कहेंगे, सो दिस इज पिनेकोडर्म। और ये जो अंदर वाली लेयर है याद रखिए, इसको हम कहते हैं जी कोएनोडर्म, राइट, कोएनो, ठीक
ठीक है जी, डर्म का नाम देते हैं। और याद रखिए अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि विच सेल्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, विच सेल्स आर फ्लैजिलेटेड सेल्स, कौन से फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, तो याद रखिए इनके ये जो सेल्स होते हैं दे आर फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ये वाले, यानी क्वेनोडर्म इज अ फ्लैजिलेटेड लेयर, सेल्स क्वेनोसाइट्स है, ठीक है। और इनके बीच में याद रखिएगा ये क्या भरा होता है हमारा, ये है इसके अंदर जेलेटिनस मटेरियल, ठीक है, जेली टाइप मटेरियल होता है, जेलेटिनस मेसेनकाइम उसको कहते हैं, राइट। सो दिस इज अ जेलेटिनस मेसेनकाइम, राइट, जेलेटिनस, ठीक है जी, जेलेटिनस मेसेनकाइम का नाम देता है, राइट। सो मेसेनकाइम, सो जेलेटिनस मेसेनकाइम का नाम दिया जा रहा है। इज इट क्लियर? तो हम देखिए हमारे पास लेयर्स हैं जो कि इसके अंदर इसके फॉर्म में। अच्छा, ये आप काम आपने क्या करना है, ये जितने भी हम पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं ना उनकी आप शॉर्ट कीज बना लें। शॉर्ट कीज आप देखिएगा जो हम कर रहे हैं, चलिए उसके बाद में अभी मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए हमने लेयर्स की बात कर ली है, राइट। सो लेयर्स के अकॉर्डिंगली आपने देखा कि इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, ये 2 लेयर्स हैं और उसके अंदर जेलेटिनस मटेरियल आ रहा है, राइट। अच्छा, इनकी जो कैविटी होती है, यानी सपोज दैट इनमें अगर हम पॉलीफेरा की बात करते हैं तो इस तरह आपको होता है, ये पोर बियरिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, इस तरह करके ये देखिए। सो दीज आर पोर बियरिंग एनिमल एंड दे आर सेसाइल, दे आर व्हाट, सेसाइल होते हैं ये। सेसाइल मीन व्हाट, दे आर स्टैंडिंग एट वन पोजीशन, एक जगह पे फिक्स होते हैं, ठीक है, सेसाइल बोलते हैं। जगह जगह पोर आप देख रहे हैं इसके अंदर मौजूद है। और अवश्य भी मैंने आपसे कहा कि जो बाहर वाली सेल्स की लेयर है, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं क्या वाला, डेफिनेटली दिस लेयर इज नोन एज, ये है जी आपके पास पिनेकोडर्म। और अवश्य ये जो अंदर वाली सेल्स की लेयर होती है इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, डेफिनेटली दैट वन इज नोन एज क्वेनोडर्म। और इसके बीच में जो चीज है, ये देखिए बीच वाली ये चीज, ये वाली दिस 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 ये जो लेयर है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं वाला, डेफिनेटली दैट इज नोन एज जेलेटिनस मेसेनकाइम का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब मैं कह रहा था ये जो इसकी कैविटी है, ठीक है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज अ स्पोंजोसील, इसको नाम दिया जा रहा है जी, ठीक है जी, स्पोंजोसील का नाम देते हैं। इज दैट क्लियर? स्पोंजोसील कैविटी है। और याद रखिए कि इनका जो स्केलेटन होता है वो यहां से ना इस तरह स्पाइक्स बने होते हैं, स्पाइक्यूल्स बने होते हैं, राइट। दिस वन इस तरह ये बाहर की तरफ निकले होते हैं, यस दिस वन, ठीक है जी। बिटवीन वेयर, बिटवीन दीज लेयर्स एंड इनसाइड दिस जेलेटिनस मेसेनकाइम, यहां से निकल होते हैं, राइट। तो यहां पे देखिए इस तरह करके इसको क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज अ स्पाइक्यूल्स कहते हैं। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या आता है कि स्केलेटन ऑफ द स्पॉन्जेस आर मेड ऑफ व्हाट, स्पाइक्यूल, तो स्पाइक्यूल इनका क्या बना रहे हैं वाला, स्केलेटन बना रहे होते हैं। स्पाइक्यूल इज मेड अप ऑफ, या तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, इसको कहते हैं कैल्केरस, या ये सिलिका के बने होते हैं, इसको कहते हैं सिलिशियस, ठीक है। तो 2 चीजें इसके अंदर आपने पढ़ी है। अच्छा, फिर अगर आप देखें तो जिस सुराख से ये वाटर अंदर आता है, आप देखिए वाटर अंदर आया, इस पोर को हम कहते हैं, ये वाटर की एंट्री है जी, राइट। और इस पोर को हम नाम क्या देंगे, ये जो पोर है दिस वन, इसको हम कहते हैं जी ओस्टिया। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन का लिया जाता है कि द पोर थ्रू विच वाटर एंटर इनटू द स्पॉन्जोसील इज कॉल्ड एज व्हाट, ओस्टिया है। और जहां से ये वाटर इस तरह करके बाहर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है, तो इस पोर को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस ओविसी नोन एज ओस्क्यूलम का नाम देते हैं, ठीक है जी, ओस्क्यूलम बोलते हैं, राइट। अंदर रहने वाला, अंदर जो आने वाला होता है उसको क्या कहते हैं वाला, दिस वन इज नोन एज ओस्टिया, बाहर लेकर जाने वाला ओस्क्यूलम का नाम दिया जा रहा है। सही है बाजी? अच्छा, वाटर क्यों आ रहा है, अच्छा वाटर कैसे आ रहा है, याद रखिएगा अभी मैंने आपसे कहा ये इस तरह फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स वाला, अभी मैंने आपसे कहा ये जो सेल्स होते हैं इसको हम कहते हैं क्वेनोसाइट्स, राइट, क्वेनोसाइट्स का नाम दिया। ये जब इसके सीलिया बीट कर रहे होते हैं ना तो पानी इसकी डायरेक्शन में आता है, वाई, ताकि पानी में मौजूद कोई भी फूड के मॉलिक्यूल्स, फूड कंपोनेंट जो से होते हैं, ठीक है जी, वो इनके अंदर मूव करके आते रहे। और फूड क्या खाता है, फूड में याद रखिएगा फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, प्लैंक्टॉन्स और ऑब्वियसली जू प्लैंक्टॉन्स है, राइट, जू, ठीक है जी, प्लैंक्टॉन्स आ जाते हैं, प्लैंक्टॉन्स। और जो जू प्लैंक्टॉन, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट, याद रखिए ये जो है ना ये 20% बना रहे होते हैं इसकी फूड का पार्ट, और बाकी ये बनाता है जी डेब्रिज, ठीक है। और डेब्रिज जो सी हैं याद रखिएगा ये 80% बना रहे होते हैं। इज दैट ओके? तो ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि फाइटोप्लैंक्टन एंड जू प्लैंक्टन दे मेक -% फूड ऑफ द स्पॉन्जेस, 20%,
स्पॉन्जेस ईट -% ऑफ द डेब्रिस, 80% आते हैं। क्लियर होगी बाजी? तो ये हमारे पास इसके अंदर चीजें हैं। अच्छा, एक और बात नोट में लिख लें, देयर इज नो एनी स्पेशलाइज्ड सिस्टम। ठीक है जी, सिंपलेस्ट है, मैंने आपसे पहले कहा था। तो कोई भी स्पेशलाइज्ड, नो स्पेशलाइज्ड सिस्टम, यानी कोई इनमें सिस्टम मौजूद, ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है जी, ना इनके अंदर गैशियस सिस्टम है, ना एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है जी, ना ही कोई स्पेशलाइज्ड नर्वस सिस्टम है। बस नर्वस सेल्स होते हैं कहीं कहीं पे बॉडी के अंदर, राइट, कोई इधर हो गया, कोई इधर हो गया, ठीक है जी, वो सेल्स मौजूद है, अदरवाइज सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी इसके अंदर सिस्टम मौजूद नहीं है। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ के नाम दिया जा रहा है। ठीक है, ओके जी, तो ये आपने देखा हमारे पास इसकी केस है। अच्छा, रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो रिप्रोडक्शन है ऑब्वियसली ये दोनों तरीकों से करता है जी। एक तो कहते हैं ये एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ऑब्वियसली दूसरा कौन सा वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो बडिंग के जरिए से होती है, यानी इस तरह देखिए, सपोज ये स्पॉन्ज है, तो ये इस तरह बाहर की तरफ एक बर्ड से इस तरह बन जाता है, इस तरह। तो ये जो है ऑब्वियसली दिस पार्ट, अगर ये बाहर की तरफ बना हुआ है तो नाम देंगे बर्ड का, सही है। और अगर ये इस तरह अंदर की साइड पे बनेगा, इस तरह याद रखिए, इनसाइड ये इस तरह करके, देन इट इज कॉल्ड एज गैम्यूल। याद रखिए, इसको कहेंगे गैम्यूल का नाम देते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि द बर्ड फॉर्म्ड इनसाइड द स्पॉन्जोसील, इनसाइड द स्पॉन्जोसील, इसको क्या कहेंगे बोला, गैम्यूल का नाम देंगे। ओके, और जो रिप्रोडक्शन है इसमें याद रखिएगा, इट इज हर्माफ्रोडाइट, ठीक है जी, आपको तो हर्माफ्रोडाइट क्या होते हैं यार, बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी दोनों सेक्सेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसमें एक टर्म यूज होती है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, द मेल ऑर्गन वंस डेवलप फर्स्ट, यानी मेल ऑर्गन सबसे पहले बनता है, इसको हम कहते हैं प्रोटेंड्रस। ठीक है जी, प्रोटेंड्रस का नाम देते, जिसमें क्या हो रहा है बोला, मेल ऑर्गन, ठीक है जी, डेवलप फर्स्ट, सबसे पहले इसके अंदर मेल ऑर्गन बनता है, इसे इसको कहते हैं प्रोटेंड्रस। इज दैट ओके नाउ? अच्छा, मैं ये कह रही थी, हमारे पास पहला फाइलम है, इसको नाम दिया जा रहा है क्या बोला, पोरीफेरा है। मैं आपसे ये कह रहा था कि जितना भी आपने ये पढ़ा है ना, इसके जो की पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर इस तरह नोट डाउन कर ले, तो सारी आपकी ना ये पूरा फ्लो चार्ट आपका शॉर्ट कीज बन जाएगा। लाइक इसके मेन जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे लिखते जाएं। लाइक हमने पढ़ा कि इसकी स्पीशीज कितनी है, हैबिटेट कौन कौन सा है, ठीक है। देन आप बात करें जी इसकी लेयर्स कौन कौन सी है, ठीक है जी, और इसकी बॉडी को क्या बोलते हैं, सिस्टम है कि नहीं है, सही है जी बात। और देन स्केलेटन क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, ये मेन जो पॉइंट्स हैं इसके आप सामने इस तरह लिखते चले जाएं, ठीक है। इसके सामने लिख दें, इसके सामने, तो वो एक आपके पास क्या बन सकता है, शॉर्ट कीज बन सकती है नोट्स की फॉर्म के अंदर, राइट। तो इसको याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज जैसे आपको इजी लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। खैर एनी अभी हमने पहला ये फाइलम डिस्कस किया पैराजोआ से पोरीफेरा की तरफ, ये वाला पार्ट, इसके जनरल कैरेक्टर जो है ना ये हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हमारा सेकंड जो फाइलम है, सही है जी। तो ये फिलहाल हमने डिस्कस किया पोरीफेरा के बारे में। अब ऑब्वियसली जनरल कैरेक्टर हैं तो हर एक पॉइंट जो सा है आपको अच्छी तरह याद रखना है, बिकॉज एवरी पॉइंट कुड बी एन एमसीक्यूज, राइट, और आपसे ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ यूनिट नंबर बेसिक्स। उम्मीद करता हूँ अगेन कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन अगेन डिस्कस इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप्स, ठीक है जी। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। To get 25,000 plus MCQs practice tests for FSC and MDCAT preparation, download Stars Academy e-learning app. Link is given in the description below and start your excellent preparation today.